नमस्कार दोस्तों। आज हम शॉर्ट में रिवीजन करते हैं भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लोयलपुर के बंगा गांव में हुआ था। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह था, माता का नाम विद्यावती कौर था। नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में की। भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 से जुड़े थे। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स की हत्या की। बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली के सभागार में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका। बम फेंकने के बाद दोनों ने अपनी गिरफ्तारी दी। इंकलाब जिंदाबाद नारे का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में इनको सजा दी गई। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक लिखी। इसमें धर्म और दर्शन की खूब आलोचना की। जब इनको फांसी की सजा सुनाई गई तो मदन मोहन मालवीय ने 14 फरवरी 1931 को वायसराय इरविन के सामने फांसी की सजा माफ करने की अपील की और 17 फरवरी 1931 को गांधी ने भी वायसराय से बात की। 18 फरवरी 1931 को आम जनता ने भी वायसराय के सामने सजा माफी के लिए अपील दायर की। भगत सिंह ने द्वारकादास पुस्तकालय लाहौर में समाजवाद, सोवियत संघ और क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध तमाम किताबों का गहराई से अध्ययन किया। भगत सिंह सभी क्रांतिकारियों में सर्वाधिक पढ़े लिखे थे। सुखदेव व अन्य लोगों की मदद से लाहौर में कई अध्ययन केंद्र स्थापित किए। भगत सिंह सुखदेव ने मिलकर लाहौर छात्र संघ का गठन किया ताकि छात्रों को संवैधानिक कार्यप्रणाली में शिक्षित किया जा सके। भगत सिंह ने लाहौर अदालत में कहा, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है। व्यक्तिगत बहादुरी की कार्रवाइयों और आतंकवाद से भगत सिंह का विश्वास गिरफ्तार 1929 से पहले ही उठ चुका था। वह मार्क्सवादी हो चले थे और इस बात में विश्वास करने लगे थे कि व्यापक आंदोलन से ही क्रांति लाई जा सकती है। दूसरे शब्दों में जनता ही जनता के लिए क्रांति कर सकती है। भगत सिंह व उनके साथियों के अनुसार क्रांति का अर्थ हिंसा या लड़ाकूपन ही नहीं था। इसका पहला उद्देश्य था राष्ट्रीय मुक्ति यानी साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकना। द फिलोसॉफी ऑफ द बम भगवती चरण बोरा की पुस्तक में क्रांति को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्वाधीनता के रूप में परिभाषित किया गया। असेंबली बम कांड में भगत सिंह ने अदालत में कहा था कि क्रांति के लिए रक्त रंजित संघर्ष जरूरी नहीं है, व्यक्तिगत बैर के लिए भी इसमें कोई जगह नहीं है। ये बम पिस्तौल की उपासना नहीं है। क्रांति से हमारा तात्पर्य यह है कि अन्याय पर आधारित मौजूद व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। भगत सिंह ने जेल में लिखे खत में लिखा कि किसानों को सिर्फ विदेशी शासकों से ही मुक्त नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें जमींदारों पूंजीपतियों के चंगुल से भी आज़ाद होना है। 3 मार्च 1931 को अपने अंतिम संदेश में कहा कि भारत में संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक मुट्ठी भर शोषक अपने लाभ के लिए आम जनता के श्रम का शोषण करते रहेंगे। इसका कोई खास महत्व नहीं कि शोषक अंग्रेज पूंजीपति है या अंग्रेज और भारतीयों का गठबंधन यह पूरी तरह भारतीय है। भगत सिंह ने समाजवाद को वैज्ञानिक ढंग से परिभाषित किया, जिसका अर्थ था पूंजीवादी और वर्ग प्रभुत्व का पूरी तरह खात्मा। मार्क्सवाद और समाज के बारे में मार्क्स की वर्गीय अवधारणा में उनका पूरा विश्वास था। भगत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष क्रांतिकारी थे। उनका कहना था कि सांप्रदायिकता उतनी ही खतरनाक है जितना कि उपनिवेशवाद। 1924 में जब लाला लाजपत राय ने सांप्रदायिक राजनीति का रास्ता अपनाया तो भगत सिंह ने रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक कविता द लास्ट लीडर को एक पर्चे के रूप में छापा, जिसमें ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ की उसमें स्वतंत्रता का विरोध हो जाने के कारण आलोचना की। इस पर्चे में लाला लाजपत राय की कोई आलोचना नहीं है, सिर्फ चित्र छपा था। इसके प्रत्युत्तर में लाला लाजपत राय ने भगत सिंह को रूसी एजेंट कहते हुए शिकायत की। भगत सिंह मुझे लेनिन बनाना चाहते थे। भगत सिंह ने धर्म और धर्म दर्शन की आलोचना करते हुए नास्तिकता का समर्थन किया और कहा कि प्रगति के लिए संघर्ष प्रत्येक व्यक्ति को अंधविश्वासों की आलोचना करनी ही पड़ेगी और रूढ़िवादिता को चुनौती देनी ही पड़ेगी। गांधी जी ने कहा, किसी भी व्यक्ति के जीवन के साथ इतना रोमांच नहीं जुड़ा था जितना भगत सिंह के साथ। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, भगत सिंह जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है, गाँव एवं कारखाने की वास्तविक क्रांतिकारी सेनाएं हैं। भगत सिंह ने कहा।